चैनल। तो आ गए हो तो बैठ जाओ, पॉपकॉर्न की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। तो कोई आपको साइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सब आ गए हैं तो बात शुरू करते हैं। तो आज बात होने वाली है एलोवेरा जेल की। जैसे आपको टाइटल से तो पता लग गया होगा कि मैं एलोवेरा जेल घर में बनाना सिखाने वाली हूँ। हम सब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पतंजलि का, पर वो हालांकि हर्बल तो कहते हैं, पर जिसके अंदर कुछ केमिकल मिल जाए वो फिर हर्बल नहीं रहता, ना ही तो आयुर्वेदिक रहता है। तो आज का मैं ऐसे आपको एलोवेरा जेल बनाना सिखाऊंगी जिसको कि आप 1 महीने तक घर पे स्टोर कर सकते हो। जिनको घर में प्लांट्स है उनके लिए तो फिर आसानी होती है, पर जिनको कि लगता है कि आपको रियल प्लांट्स लाने थोड़े से दूर जाने पड़ते हैं, तो रोज़ आप नहीं जा सकते, तो आप एक बार का जो लाके मैं वो क्वांटिटी बता दूंगी कि कितना कैसे लगेगा, तो आप 1 महीने के लिए उसको स्टोर कर सकते हो। ये ऐसा एलोवेरा जेल बनकर तैयार होगा जिसको कहते हैं ऑल पर्पस एलोवेरा जेल। आप इसको स्किन पे लगाओ, स्कैल्प पे लगाओ, बालों पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, कहीं पर भी लगाओ। एक जो इंग्रेडिएंट है उसको अगर आप निकाल दोगे ना तो आप इसको खा भी सकते हो, इतना इफेक्टिव है। कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है, कोई एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई एडेड कलर नहीं है, बिल्कुल प्योर सेफ हर्बल और आप ही के इन 2 हाथों से बना हुआ। तो आपको बिल्कुल इस पर ट्रस्ट होगा, आप इसको बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकोगे। एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एलोवेरा सूट नहीं करता, तो सही बात है, मैं बिल्कुल जुटला नहीं रही हूँ, सूट नहीं कर रहा होता। तो क्या हो सकता है ना कि हो सकता है कि मार्केट का एलोवेरा शायद आपको सूट कर जाए, पर हो सकता है कि उसके साथ जो प्रिजर्वेटिव आते हैं, उसके साथ जो कलरिंग आते हैं, उसके साथ जो एडेड फ्रेग्रेंस आते हैं, शायद वो आपको सूट नहीं कर रहा हो। तो जिनको कि एलोवेरा सूट नहीं करता उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप एक बार ट्राई करके देख लो। ऐसे ही आपको एलोवेरा सूट नहीं कर रहा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, नहीं सूट करेगा, पर अगर सोचो कि सूट कर जाए तो आपको इतनी अच्छी एक चीज़ जो कि मतलब एक तरीके से मान लो कि इसको आयुर्वेद में इतनी ऊंची दर्जा दी गई है, एलोवेरा को, हल्दी को भी बहुत ऊंची दर्जा दी गई है। ये आयुर्वेद में आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये भगवान के जगह पर है, ये इतने इसकी बेनिफिट्स है। तो आप एक बार इस होममेड एलोवेरा जेल को आप ट्राई करके देखो कि आपको सूट कर रहा है या नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस एलोवेरा जेल को आपको किस तरीके से बनाना है। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, पूरा एपिसोड देखना। अगर अच्छा लग जाए तो बिना लाइक किए नहीं जाना है, अच्छा लग जाए तो एक एप्रिसिएशन ज़रूरी होता है कि हमारे लिए यही एक मोटिवेशन का काम करता है। और अगर आपको मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो मुझे आप इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और दोनों का आईडी इधर शो कर रहा होगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक रियल एलोवेरा की पत्तियाँ ली है, तो इसको हमें जिस तरीके से काटना होता है क्योंकि हमें इसके अंदर का जेल निकालना है, तो उसी प्रोसेस से हम इसको बिल्कुल कट कर लेंगे। आई गेस कि सभी को पता है कि किस तरीके से कट करते हैं। तो इसकी एजेस को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सचमुच के कांटे हैं और ये लगेंगे क्योंकि हम स्किन के लिए बना रहे हैं। तो बिल्कुल आप इतना ध्यान देना कि ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए हमारे जो भी क्रीम बनकर, जो भी एलोवेरा का जेल बनकर तैयार हो रहा है। नहीं तो जब ये आप रब करोगे अपने स्किन में तो ये चुभेगा, हो सकता है कि कट भी लग जाए। तो आप बिल्कुल ध्यान से ये सारे एजेस निकाल दोगे। तभी जिस तरीके से हमें इसके अंदर का हर एक का अलग अलग तरीका होता है, कोई चम्मच से करता है, कोई चाकू से करता है, जिस भी तरीके से आपको आसानी हो हमें इसके ऊपर, इसके अंदर का जेल, जैसे कि आप देख सकते हो ये अंदर का जेल है, इसको हमें निकालना है। तो मैं चाकू से इसके ऊपर का हिस्सा काट लूँगी, फिर इसके अंदर से चम्मच से पूरा मैं स्क्वीज कर लूँगी, तो मुझे वो आसान लगता है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा इतना एलोवेरा का जेल मैंने निकाल लिया है। आप जिस भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस क्वांटिटी में आप उतना एलोवेरा लोगे। मैं बहुत कम मात्रा में बनाना चाहती हूँ कि बहुत जल्द हम इसको इस्तेमाल करें और फिर से बनाएं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अब जब भी DIY बनाओ उसको कम दिनों के लिए बनाओ, इस्तेमाल करो, फिर ख़त्म करो, फिर दोबारा बनाओ। तो अब इसको हमें क्या करना है, इस मिक्सी के अंदर डाल के इसको मैं पूरा पेस्ट बना लूँगी। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो इसको मैंने बिल्कुल पेस्ट कर लिया, इस तरीके से इसका स्मूथ पेस्ट करना है। तो अभी बारी आती है कि एलोवेरा जेल को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है।
तो पहले मैं यहाँ इस तरीके की एक छोटी सी बोल ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइप का कंटेनर है जो कि काफ़ी छोटा है, तो मैं इसके हिसाब से बनाऊँगी कि इसमें स्टोर कर पाऊँ। तो आपके पास जितना जैसा कंटेनर है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं उतने हिसाब से इसके अंदर मैं एलोवेरा जो कि मैंने रियल प्लांट से अभी अभी निकाला है तो उसको मैं ले रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको एक छोटे कंटेनर में निकाल लिया है। तो अभी इसके बाद आती है कि ये तो आप देख सकते हो ये एलोवेरा जेल बन के तैयार है, इसको आप एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हो। पर क्योंकि हमें इसके साथ एक प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, हमें इस तरीके से मैं इसको बनाना दिखा रही हूँ ताकि इसको आप 1 महीने के लिए स्टोर कर पाओ। तो उसके लिए आपको चाहिए ये विटामिन ई की कैप्सूल, मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है एवियन 400, जो कि ईजिली हम सब लड़कियाँ इस्तेमाल करते ही हैं स्किन केयर और बालों के लिए। तो यहाँ हम इसके अंदर 2 एवियन 400 यानी कि विटामिन ई की 2 कैप्सूल हम ऐड करेंगे। पर इसको ऐड करते करते मैं थोड़ा सा इसका रूल बता दूँ। तो ये जो विटामिन ई की कैप्सूल है, एक तो सेल्फ लाइफ बढ़ाएगी इसकी, उसके साथ साथ इसकी जो ये ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहेगा इस विटामिन ए की कैप्सूल से। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप 2 विटामिन ए की कैप्सूल लोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन काफ़ी ऑयली है तो आप 1 विटामिन ए की कैप्सूल लोगे। तो मैं यहाँ पर 2 विटामिन ई की कैप्सूल लेकर आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, हम सबको पता ही है कि किस तरीके से करना होता है। हमें इस तरीके से सीजर से इसका मुंह काटना होता है। आप एक नीडल की मदद से इसके एक होल करके इसके स्किन में उस ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो जिस भी तरीके से आपको 2 विटामिन ए की कैप्सूल लेनी है। अगर आपको लगता है कि जैसे कि मैंने ऑयली स्किन का मैंने बोला कि अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप 1 विटामिन ए की कैप्सूल लोगे। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप 2 विटामिन ए की कैप्सूल लोगे। तो अभी हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं इस कंटेनर में इसको भर के रखने वाली हूँ, तो हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तभी जैसे कि आप देख सकते हो कि इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। ये बिल्कुल आपका एलोवेरा जेल जो कि पतंजलि से भी मैं कहूँगी कि अच्छा है, क्योंकि आपने इसको घर में बना, आपको पता है कि ये कैसा है। तो इसको क्या करना है, आपको अभी दिख रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ये रनी है, ये क्रीम की कंसिस्टेंसी में नहीं आए। पर उसका भी उपाय है, आपको ऐसे ही इसको नहीं इस्तेमाल करना है। आप इसका लिड बंद कर दोगे। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसको आपको फ्रिज में डालना है। तो इसकी एक बॉडी मिल जाएगी। ये थोड़ा सा बिल्कुल मार्केट जैसा थिक तो नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने क्या क्या केमिकल मिलाए होते हैं, पर ये उस थोड़ा सा थिक हो जाएगा, क्रीम की कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो क्योंकि इसमें कोई एडेड कलर नहीं है। मार्केट का जो भी एलोवेरा आता है उसमें एडेड कलर होते हैं, फ्रेगरेंस होते हैं। ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव हमने इसमें डाला है। अभी बात आती है कि इसको आप फ्रिज में 2-3 घंटों के लिए रखोगे, उसके बाद ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा। इस रेडी टू यूज़ एलोवेरा जेल को आप इस्तेमाल कर सकोगे 1 महीने तक। पर इसको आपको स्टोर करना होगा आपको फ्रिज के अंदर। ये नॉर्मली घर के टेम्परेचर में ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको आप 1 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज के अंदर। अब बारी आती है उनकी कि जो सोचेंगे कि हमें तो विटामिन ई सूट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे। आप बिल्कुल सेम प्रोसेस से एलोवेरा जेल निकालोगे, पर उसके ऊपर जो हमने प्रिजर्वेटिव जैसा जो विटामिन ई की कैप्सूल डाली है, आपको बस वो कैप्सूल स्किप करना है। आप सिर्फ जेल निकालोगे और ऐसे ही किसी कंटेनर में, ज़रूरी नहीं कि ग्लास कंटेनर ही हो, आपके पास अगर कोई प्लास्टिक का कंटेनर है आप उसमें भी स्टोर करके इसको आप 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। अगर आप इसमें प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो तो ये 1 महीने चल जाएगा, वरना अगर आप इसमें विटामिन ई की कैप्सूल नहीं डाल रहे हो तो ये 1 हफ्ते तक आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों के घर में एलोवेरा का प्लांट होता ही है, तो आप फिर से इसको बना पाओगे। तो अभी आपने देखा कि मैंने इस एलोवेरा जेल को कैसे बनाया। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे और आप इसको बना पाओगे। अब जैसे कि मैंने बोला, उधर मैंने नहीं दिखा कि फ्रिज में रखने के बाद कैसा होता है, तो वो मैं दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो कितना प्योर, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो स्किन के ऊपर कितना अच्छा काम करेगा। अब मैं थोड़ी इसको आपको ना इसकी बॉडी थोड़ी दिखा देती हूँ कि ये थोड़ा सा थिक हुआ है। जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि हमने मार्केट का कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है, तो बिल्कुल मार्केट जैसी तो बॉडी मिलेगी नहीं। तो फिर भी मैं आपको दिखा दे दूँ। उसके साथ साथ एक और बात मैं बताने वाली हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि ये हर्बल है,
क्योंकि हमने इसके अंदर अलग से कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। एक जो प्रिजर्वेटिव हमने डाला जो कि मैंने कह दिया कि जो कि है विटामिन ई की कैप्सूल, जो कि मैंने बता दिया कि जिनको ऑयली स्किन है उनको कितनी लेनी है, जिनको कि ड्राई टू नॉर्मल स्किन है उनको कितनी लेनी है, और जिनको कि विटामिन ई सूट नहीं करता उनको कितनी लेनी है। जैसे कि मैंने काफ़ी बार कहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है तो थोड़े से विटामिन ई को आप सोच समझ कर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ग्रीजी ऑयल है, तो हो सकता है कि आपके ब्रेकआउट्स बढ़ सकते हैं। तो मैंने सारी कंडीशन बता दी है। उसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताया जो कि है इसके अंदर आपको जितना हो सके उंगली के टच, मतलब स्किन से टच नहीं करना है, इसको बार बार छूना नहीं है। मान लो कि आपको इतना सा लगेगा एक बार के इस्तेमाल से, जैसे कि मैंने बोला ये ऑल पर्पस एलोवेरा जेल है, आप बालों के लिए लगाओ या स्किन में लगाओ, तो आप इसको निकाल लो, एक कटोरे में निकाल लो या कहीं पर भी निकाल लो। जैसे इसके अंदर आप स्किन टच नहीं कर सकोगे, जितनी बार आप टच करोगे ये उतना जल्द ये ख़राब होगा। तो आप देख सकते हो ये कुछ प्लास्टिक जैसा कुछ है, आप एक वुडन स्टिक भी ले सकते हो। तो अभी मैं आपको ना इसकी बॉडी दिखा देती हूँ, आप देख लो। ये उतना ना जैसे हमने बनाया था उससे बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है। हमने इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, और जैसे कि मैंने बोला इसको आपको 1 महीने तक प्रिजर्व करके रखना है, फ्रिज के अंदर ही रखना है। तो अगर आपको ना ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है ना, आप इसको एज अ नाइट क्रीम आप इस्तेमाल करो। बस यही ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके का आप कुछ एक स्टफ़ ले लो, प्लास्टिक का हो जाए, वुडन का हो जाए, बस हमें मेटल नहीं इसके अंदर टच करवाना और स्किन नहीं इसके अंदर टच करवाना। तो अभी ना मैं थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी में आपको अपने स्किन पर लगा कर दिखा देती हूँ, ताकि आपको इसकी समझ आए कि कैसा ये बना है। तो आप देखोगे ये बिल्कुल आपके स्किन में एकदम से मर्ज हो जाएगा। आप देख लो कितना ग्लो आ रहा है। आप देखो इस हाथ को और इस हाथ को, कैसा हाथ दिख रहा है, अभी देख रहे हो कितना ग्लो आ रहा है। तो ऐसी आपकी स्किन बन जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि हमने इसके अंदर विटामिन ई मिलाया है, तो इसको लगाने के बाद आप देख लो कितना ग्लो आ रहा है। ये दोनों हाथ देखो। तो क्या करना है ना, इसको लगाने के तुरंत बाद आप धूप में मत निकल जाना, क्योंकि हमने इतना मेहनत से बनाया तो उसको हमें बेकार नहीं करना है। तो गाइस ये था आज का पूरा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको घर में ट्राई करो, इस्तेमाल करो। और जैसे कि मैंने बोला, जिनको कि विटामिन ई सूट नहीं करता वो सिर्फ 7 दिन के लिए बनाएंगे, 1 हफ्ते के लिए बनाएंगे। उसके बाद आप दोबारा बनाओगे उसको विटामिन ई के बिना बनाओगे, और सिर्फ एलोवेरा को आप फ्रिज में स्टोर करोगे। मेटल के कॉन्टैक्ट से हमें दूर रखना है। मेटल यानी कि स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई सा भी आप इसको रख सकते हो। प्लास्टिक जार में रख सकते हो आप, वुडन कोई अगर ऐसा कुछ डिबिया वगैरह उसमें रख सकते हो। ये जैसे ग्लास है इसमें रख सकते हो। तो ऐसे किसी भी आप में स्टोर कर सकते हो। बहुत इजी टू मेक प्रोसेस है। आप बिल्कुल इसको घर में ट्राई करो और मुझे फीडबैक देना। इतनी मेहनत करते हुए एक फीडबैक दे दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बटन को हिट करना मत भूलना, वरना आपको ये सारी नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी कि मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं हर बार इसी लाइन पर मैं गड़बड़ा जाती हूँ, कुछ ना कुछ गलती बोल देती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। तो टेक केयर एंड बाय बाय। एक डिब्बे में और एलोवेरा आ जाए, जानना है प्रिया, तुम्हें मुझे मेरे साथ।